हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो उसके इंडेक्स क्वेश्चन है उसके 125th पेज के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। यानी कि अगर हम एनिमल्स की बात करें उनके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस वजह से हो पाता है, किस रीजन से हो पाता है या कैसे हो पाता है। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स में होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं वो दूर थोड़ा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, प्लस एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को भेजने के बाद दूसरा भेजने में टाइम लगता है। सो ऐसे में कैसे पॉसिबल होगा कि जो भी चीजें हम कह रहे हैं कि वो मैसेज ट्रांसफर भी होना है और सब तक पहुंचना है, तो उसके लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होता है एनिमल्स में वो इस हार्मोन सिस्टम की वजह से होता है, एज वेल एज नर्वस सिस्टम। यानी कि हार्मोन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इसकी वजह से होता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट एनिमल हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड दैट रीचेस टू द स्पेसिफिक सेल। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, वो सिक्रीट करता है एनिमल हार्मोन्स, यानी बेसिकली वो हार्मोन्स रिलीज करता है ब्लड के अंदर डायरेक्टली, जो कि स्पेसिफिक सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया, जो कि जरूरत के जो सेल्स हैं जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। कुछ स्पेशल टाइप्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल की सरफेस पे, ताकि वो इन हॉर्मोन्स को डिटेक्ट कर सके। These cells act according to the information that a particular hormone carries. ये जो सेल होते हैं ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इस हार्मोन में थी उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे और वही इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। तो ये जो मेन काम है केमिकल कोऑर्डिनेशन का वो अच्छे से पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू दीज हॉर्मोन्स। ठीक है, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। ये क्यों कहा जाता है कि आपको एडवाइज मतलब आपको सॉल्ट खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो, बिकॉज आयोडाइज सॉल्ट जो होता है ना वो हमारे थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है। इस थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत है ताकि हमारा जो बॉडी है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर सके। बॉडी भी क्या, पर्टिकुलरली थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। और थायरॉक्सिन का काम ना बहुत सारी जगह पे होता है। एक काम होता है उसका मेटाबॉलिज्म, यानी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखना। Thyroxine hormone control all the metabolic activity of our body like metabolism of carbohydrates, fats and protein. And due to the deficiency of thyroxine, a disease called goiter is caused. यानी कि थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, नाउ हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब एड्रेनलिन रिलीज होता है, ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है एड्रेनलिन कहाँ पे था, किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड था। जब भी एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके मसल सेल तक। उसके अलावा जो ब्लड सप्लाई है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो स्मॉल आर्टरीज हैं मसल्स के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, दिस टर्न्स द डायरेक्शन ऑफ ब्लड टुवर्ड अवर स्केलेटल मसल। ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड जो है उसको क्या करता है, मतलब चेंज कर देता है। बेसिकली इसकी वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है हार्ट पे, ब्रीथिंग रेट पे, और उसके अलावा हमारे को फियर और एंगर, डर में या गुस्से में ये हार्मोन हेल्प करता है। तो कई बार ब्रीथिंग रेट तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्वेटिंग होनी शुरू होती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनलिन हार्मोन विच इज रिलीज बाय एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4 है व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो हम खाते हैं उसको लेवल मेंटेन करता है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अगर ये इंसुलिन ढंग से रिलीज नहीं हुआ, इफ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, देन शुगर लेवल जो होता है ब्लड का वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एंड इट इज नॉट अ गुड कंडीशन जब शुगर लेवल बढ़े। दिस कॉजेज मेनी हार्मफुल इफेक्ट। इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। टू ट्रीट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर, द डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो हमें जो ब्लड शुगर बढ़ा है हमारा, ठीक है, जो हमारा ब्लड शुगर बढ़ा है उसको ट्रीट करने के लिए हमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। वी नीड टू गिव इंजेक्शंस। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये कैसे हेल्प करते हैं, जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं।
सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चन जो कि इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखे हैं पेज 125 में। आपको और क्वेश्चंस देखने हैं तो साइंस का क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां दिख जाएगा 10th क्लास के सेक्शन में। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल स्टडीज के अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जो आप चेक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर मतलब भूलिएगा मत। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने कुछ लिंक्स साइंस से रिलेटेड डाले हुए हैं ऑलरेडी।